बहुत समय पहले हिमालय की घाटियों के पास बसे एक छोटे से राज्य में एक राजा का पुत्र अर्जुन अपनी बहादुरी और युद्ध कला के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन अर्जुन के मन में हमेशा एक प्रश्न घूमता रहता था। मैंने इतनी शक्ति, ज्ञान और संपत्ति अर्जित की है, लेकिन फिर भी मुझे शांति क्यों नहीं मिलती। एक दिन अर्जुन ने अपने पिता राजा सोमेश्वर से कहा, पिताजी, मैं दुनिया का सबसे शक्तिशाली योद्धा बनना चाहता हूं, लेकिन मुझे अपने भीतर की बेचैनी का उत्तर चाहिए। राजा ने कहा, शक्ति केवल बाहरी सफलता नहीं, बल्कि आंतरिक संतुलन में है। तुम इसे खोजने के लिए हिमालय जाओ और वहां एक साधु से मिलो। वह तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब देंगे। साधु की खोज अर्जुन ने अपनी यात्रा शुरू की। वह बर्फीली पहाड़ियों, गहरे जंगलों और खतरनाक घाटियों को पार करता हुआ आखिरकार एक गुफा में पहुंचा। वहां उसे एक साधु ध्यानमग्न अवस्था में मिले। अर्जुन ने विनम्रतापूर्वक कहा, हे महात्मा, मैं अर्जुन हूं। मुझे युद्ध कला में महारत है, लेकिन मेरे मन में अशांति है। क्या आप मुझे शांति का मार्ग दिखा सकते हैं? साधु ने आंखें खोलीं और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी समस्या तुम्हारी शक्ति में नहीं, बल्कि तुम्हारे दृष्टिकोण में है। तुम्हें कर्म योग सीखना होगा। साधु ने अर्जुन को एक गांव भेजा, जहां एक किसान अपनी फसल को लेकर चिंतित था। फसल सूख चुकी थी और किसान निराश था। साधु ने कहा, अर्जुन, इस किसान की मदद करो। अर्जुन ने कहा, मैं योद्धा हूं, किसान नहीं। मैं तलवार चलाता हूं, हल नहीं। साधु ने जवाब दिया, तुम्हारा कर्तव्य केवल युद्ध तक सीमित नहीं है। सच्चा योद्धा वही है जो जरूरतमंदों की मदद करे। अर्जुन ने किसान की मदद की, खेतों में पानी लाने के लिए नहर बनाई और कुछ दिनों में किसान की फसल लहलहा उठी। किसान ने अर्जुन को आशीर्वाद दिया। साधु बोले, दया करना भी योद्धा का कर्तव्य है। बिना दया के शक्ति का कोई मूल्य नहीं। एक दिन साधु ने अर्जुन को पास की नदी पर भेजा। वहां एक वृद्ध महिला नदी पार करने की कोशिश कर रही थी। अर्जुन ने सोचा, मैं राजकुमार हूं, यह मेरा काम नहीं है। लेकिन साधु की शिक्षाओं को याद कर उसने महिला को अपने कंधों पर बैठाकर नदी पार करवाई। महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुमने मेरे लिए बहुत बड़ा काम किया। तुम्हारी शक्ति तुम्हारे अहंकार में नहीं, बल्कि सेवा में है। जब अर्जुन लौटकर आया तो साधु ने कहा, तुमने अपने अहंकार को पीछे छोड़ दिया। यही सच्ची शक्ति है। साधु ने अर्जुन को एक जंगल में भेजा, जहां एक शिकारी अपनी जरूरतों के लिए जानवरों का शिकार करता था। अर्जुन ने सोचा कि शिकारी का काम गलत है, लेकिन जब उसने देखा कि शिकारी शिकार किए गए जानवरों के मांस का हिस्सा भूखे बच्चों और वृद्धों में बांटता है, तो उसकी धारणा बदल गई। अर्जुन ने शिकारी से पूछा, तुम्हें यह काम करते हुए अपराध बोध नहीं होता? शिकारी ने कहा, मैं अपने कर्म को ईमानदारी से निभा रहा हूं। मैं अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों की मदद के लिए शिकार करता हूं। साधु ने अर्जुन से कहा, सच्चा योद्धा वही है जो अपने कर्म को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाए। कर्म ही धर्म है, परिवर्तन और शांति की प्राप्ति। तीनों पाठों को सीखने के बाद अर्जुन ने महसूस किया कि उसकी अशांति का कारण उसका स्वार्थ और अहंकार था। जब वह वापस अपने राज्य लौटा तो वह पहले जैसा योद्धा नहीं था। अब वह अपनी शक्ति का उपयोग सिर्फ युद्ध के लिए नहीं, बल्कि लोगों की भलाई के लिए भी करने लगा। राजा ने जब अपने पुत्र में यह बदलाव देखा तो गर्व से कहा, अब तुम सच्चे योद्धा बने हो। तुम्हारी शक्ति अब केवल तुम्हारी नहीं, बल्कि पूरे राज्य की सेवा के लिए है। दया और सेवा का महत्व। सच्चा योद्धा वह है जो दूसरों की मदद करे। अहंकार का त्याग। शक्ति का सही उपयोग तभी होता है जब अहंकार पीछे छूट जाए। कर्म में विश्वास। ईमानदारी और निष्ठा से किए गए कर्म ही सच्ची शांति प्रदान करते हैं।